बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज सभी एफआईआर में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। मामले को 10 अगस्त को आगे सुना जाएगा। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और पिछली बार की तुलना में ये कितना अलग है, ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में। 26 मई को एक टीवी कार्यक्रम में बीजेपी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके ऊपर एक एक करके कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो गए। इस बीच उनको हत्या और रेप की धमकी भी मिलने लगी। इन सभी बातों का हवाला देते हुए नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और सारे एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई की बात की थी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से मांगा था। 1 जुलाई को यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारडीवाला की बेंच में लगा था, लेकिन जज सुनवाई को तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने मामला सुनने से मना कर दिया था। उन्होंने नुपुर के आचरण पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि नुपुर के चलते पूरे देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की उसके लिए उन्हें टीवी पर आकर सार्वजनिक रूप से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और मामला सुनने से मना कर दिया था। ये कहा था कि अगर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है तो आप वहां के हाईकोर्ट में जाकर उन्हें रद्द करने का आवेदन दें। चूंकि अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने की शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऐसे में नुपुर शर्मा ने आखिरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नई याचिका में उन्होंने कहा कि मेरी जान को पहले ही काफी खतरा था। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उसके बाद यह खतरा और बढ़ गया है। इसके मद्देनजर मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगे, किसी राज्य की पुलिस को मुझे गिरफ्तार न करने दिया जाए और साथ ही साथ बाध्य न किया जाए मुझे कि मैं दूसरे हाई कोर्ट में जाकर आवेदन दूं कि मेरा मामला रद्द किया जाए वहां से। ऐसा करने में मेरी जान को खतरा है। नुपुर शर्मा की तरफ से दलीलें रखी वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने, जिन्होंने पिछली बार भी दलीलें रखी थी और मामला लगा उसी बेंच के सामने, यानी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारडीवाला की बेंच के सामने। मनिंदर सिंह ने जजों को बताया कि पिछली सुनवाई में जो आदेश दिया गया था उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदली हैं। पाकिस्तान से एक व्यक्ति के आने की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो नुपुर की हत्या के मकसद से भारत आया है। पटना में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनके बारे में ये पता चला कि वो नुपुर की हत्या की साजिश रच रहे थे। मनिंदर सिंह ने याचिका में लिखी और घटनाओं का भी हवाला दिया। जजों ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि हमने जब आपको पिछली बार वैकल्पिक रास्ते अपनाने के लिए कहा था तो हमारा उद्देश्य ये था कि हाईकोर्ट के पास चूंकि एफआईआर रद्द करने की शक्ति होती है, ऐसे में आप हाईकोर्ट को जाकर आवेदन दें। लेकिन अब जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं उसके मद्देनजर हम इस बात से सहमत हैं कि याचिकाकर्ता की जान को खतरा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है। जजों ने कहा कि आपने जिस तरह की घटनाएं बताई हैं, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह के एक खादिम सलमान चिश्ती की तरफ से जारी किया गया वीडियो जिसमें याचिकाकर्ता का गला काटने की धमकी दी जा रही है, यूपी के एक शख्स की तरफ से जारी किया गया ऐसा ही वीडियो, ये गंभीर बातें हैं। आप ये भी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ और एफआईआर दर्ज हुई है, वहां की पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है, यानी गिरफ्तारी का अंदेशा है। ऐसी स्थितियों में हमें दखल देना होगा और हमने पिछली बार जो बात कही थी कि आपको वैकल्पिक रास्ते अपनाने चाहिए, उसमें और अभी की परिस्थिति में कैसे समन्वय बनाया जा सकता है और कैसे समाधान किया जा सकता है, उसके बारे में हमें विचार करना होगा। इस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी, इसीलिए हम दिल्ली में सभी मामलों को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। इस पर जजों ने पूछा तो आप ये कहना चाहते हैं कि अलग अलग हाईकोर्ट की बजाय आप दिल्ली हाईकोर्ट में यह आवेदन देना चाहते हैं कि एफआईआर को रद्द किया जाए। मनिंदर सिंह ने इससे सहमति जताई। इस पर जजों ने कहा कि लेकिन सभी पक्षों को सुने बिना ऐसा कोई आदेश दे पाना संभव नहीं है। आखिरकार बेंच के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर हम याचिका पर नोटिस जारी कर रहे हैं।
10 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। सभी राज्य इस पर अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही साथ जजों ने यह भी कहा कि फिलहाल 26 मई का जो टीवी कार्यक्रम था उसे लेकर जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं उनमें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न हो। जजों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी अगर इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न की जाए, यानी नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगा कि क्या सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसे में नुपुर जिस राहत की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट आई थी, जो पिछली बार उन्हें नहीं मिल पाई थी, वो मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार की तुलना में सुप्रीम कोर्ट के जजों का रवैया बहुत बदला हुआ था। पिछली बार जजों ने तमाम बातें कही थी, ये तक कहा था कि उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या हुई है उसके लिए भी नुपुर जिम्मेदार है, तमाम जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है, उन्हें टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। जजों ने यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस ने आपके लिए रेड कारपेट बिछा रखा है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी तमाम बातें जजों ने पिछली बार कही थी, लेकिन आज ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की कोर्ट ने। कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया कि याचिकाकर्ता की जान को खतरा है। उसके मद्देनजर नोटिस जारी किया गया है और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।